भक्तजनों, सबसे पहले मैं प्रभु श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुखी, समृद्ध और संपन्न रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आपके घर में कभी धन, अन्न, सुख और शांति की कमी न हो। आज के इस पावन वीडियो में हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो संतान सुख, परिवार की खुशहाली और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने वाली एक अत्यंत पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। भक्तजनों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी पौष पुत्रदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कैसे करें, पूजा विधि, पारण कैसे करें और पूरी व्रत कथा विस्तार से। पौष पुत्रदा एकादशी कब आती है? भक्तजनों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का नाम ही बताता है कि यह व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और परिवार की उन्नति के लिए रखा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं, जो माता पिता अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, या जिनके जीवन में वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा, उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शुभ मुहूर्त और व्रत का समय। भक्तजनों, एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन पारण तक रखा जाता है। व्रत रखने का श्रेष्ठ समय ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से होता है। पूजा का शुभ समय सुबह और संध्या दोनों समय पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। पारण का समय द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने पर पारण करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी समम व्रत नास्ति, तपो नास्ति जनार्दन, अर्थात एकादशी के समान कोई व्रत नहीं और भगवान विष्णु से बड़ा कोई तप नहीं। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह संतान सुख देती है, संतान के दोष दूर करती है, गर्भ से जुड़े कष्ट दूर करती है, वंश वृद्धि का मार्ग खोलती है, घर में सुख शांति लाती है। भक्तजनों, यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि संतान के संस्कार, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भी किया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करें? पूर्ण विधि। प्रातः काल की तैयारी। भक्तजनों, एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, मैं आज पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से करूंगा। मेरे परिवार की रक्षा करें और मुझे संतान सुख प्रदान करें। पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। भक्तजनों, अब आइए जानते हैं पूजा विधि। एक पूजा स्थान को स्वच्छ करें। 2 चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। 3 भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। 4 दीपक जलाएं। 5 गंगाजल छिड़के। 6 पुष्प अर्पित करें। 7 फल, मिष्ठान, पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मंत्र जाप करें। नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, कम से कम 108 बार मंत्र जाप अवश्य करें। एकादशी के दिन क्या न करें?
भक्तजनों, एकादशी का व्रत तभी सफल होता है जब नियमों का पालन किया जाए। अन्न ग्रहण न करें, चावल न खाएं, प्याज लहसुन न लें, क्रोध न करें, झूठ न बोलें, निंदा न करें, नकारात्मक विचार न रखें। एकादशी का व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और विचारों का भी व्रत है। पौष पुत्रदा एकादशी की पूर्ण व्रत कथा। भक्तजनों, अब मैं आपको सुनाती हूँ पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में एक प्रतापी राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा महाजित। राजा महाजित धर्मात्मा, दानी और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वे पुत्रहीन थे। राजा और रानी ने कई यज्ञ किए, कई दान दिए, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। राजा का मन बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन उन्होंने वन में जाकर ऋषियों से समाधान पूछा। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपको यह कष्ट मिला है। यदि आप इससे मुक्ति चाहते हैं तो पौष शुक्ल एकादशी का व्रत करें। राजा ने पूरे श्रद्धा भाव से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया, भगवान विष्णु का नाम लिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और पूरा राज्य आनंद से भर गया। भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। पारण कैसे करें? व्रत खोलने की सही विधि। भक्तजनों, एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन खोला जाता है। पारण करने की विधि: स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, फल या जल से पारण करें, फिर सात्विक भोजन करें। ध्यान रखें, पारण देर से न करें, बिना पूजा पारण न करें। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का फल। भक्तजनों, इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख प्राप्त होता है, घर में खुशहाली आती है, रोग दोष दूर होते हैं, आर्थिक कष्ट समाप्त होते हैं, जीवन में स्थिरता आती है। जो स्त्री पुरुष पूरे नियम से यह व्रत करते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विशेष कृपा करते हैं। भक्तजनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी उपयोगी लगी हो, तो लाइक बटन जरूर दबाइए। दिवाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय मां लक्ष्मी। इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधियों, दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान विष्णु आपके जीवन के